अरे शांताबाई, 2 नहीं 4 पट्टे लगा दो, बल्कि 5 लगा दो। 5 कशाला? अरे शांताबाई, एक बड़े भैया के लिए, एक छोटे भैया के लिए, एक हरमेश भैया के लिए और इनके लिए, और एक बहनों के लिए। बहनों के लिए क्यों? कविता दीदी और पिंकी के लिए। हाँ, लेकिन नवी भाभी, ये देखो ये 2 पाटला है ना, इधर भाई बैठेगा, उधर सामने बहन बैठेगी, वो उसको राखी बांधेगी, 2 पाटला बस हो गया। शांता भाई, अगर चारों भाई एक साथ बैठे तो कितना अच्छा लगेगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। चांगली आइडिया है भाई। तुम पट्टे लगाओ, मैं खीर ला के आती हूँ। हाँ। राधिका जी। वो मैं तुमसे कह रहा था ना, शांता भाई, ये 4 सिंहासन किसके लिए हैं? नवी भाभी ने लगवाया, आप चारों भाइयों के लिए। राधिका तुम भी बस, क्या कभी ऐसा हुआ है हमारे घर में? तो होने लगेगा, अच्छी बात है ना? हाँ, बात तो अच्छी है। हाय राधिका। नमस्ते दीदी। कैसी है? अच्छी हो। हाय पिंकी। हाय। दीदी, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात रख ली। पागल हो, तुम बुलाए और हम ना आए। हेलो दीदी। हाय। कैसे पिंकी? बढ़िया दीदी। अरुण जी नहीं आए? नहीं, was little busy. बाकी सब लोग कहाँ हैं? बस वो भी आते होंगे दीदी। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। पिंकी, तुम मेरे साथ चलोगी? चलो। बहू, राखी बांधने की तैयारी कर ली है? मम्मी जी, भाइयों का मुंह पूरब की तरफ क्या? अरे भाइयों के मुंह पूरब की तरफ होंगे। भाई किसी का मुंह कहीं रहे, हमारा तो वहीं रहेगा जहां आप हैं। देखिए जी, आज बहुत काम पड़ा है, आप हमें बातों में मत लगाइए। बहुत देर से तुम्हारे हाथ के पान की तलब लग रही है, खिलाओगी? ओ, इसको कौन चलाएगा? अरे भाई हम चला लेंगे, हमारी बिट्टू आ रही है आज। और अगर बिट्टू ने आपको यहाँ देखा ना, सारा घर सर पे उठा लेगी कि ताऊ जी को रसोई में ठेल दिया। इसलिए तो कह रहे हैं कि जल्दी से हमें पान लगा दो, ताकि हम दरवाजे पे बैठ के उसका इंतजार करें। आप भी चले हटे, दे देती हूँ। हाँ जल्दी करो। आहा, अरे तेरा भला हो। हमने सबको फोन कर दिया। भैया। और कैसी हो? हमको तो पता ही नहीं चला आप लोग आ गए। हम अभी कॉफी लाते हैं। राधिका रहने दो, जल्दी से राखी बंधवा कर मुझे ऑफिस पहुंचना। भाई साहब, बस 2 मिनट, जब तक आप कॉफी पियेंगे तब तक हरमेश भाई साहब भी आ जाएंगे। हरमेश? हाँ, वो बेचारा कहाँ निकल पाएगा अपने ससुराल वालों के चुंगल से? हमारी फोन पे उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा था वो जरूर आएंगे। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं भी आई। भाई मैं अब और नहीं रुक सकता हूँ। कविता तुम जल्दी से मुझे राखी बांधो, चलो। तो क्या हम खाली बैठे हैं? वो तो राधिका का दिल रखने के लिए मैं यहाँ जल्दी आ गया ऑफिस से। बाकी इन सब फॉर्मेलिटीज को मानता कौन है? ठीक है कविता, आप जल्दी से राखी बांधो प्लीज। नवी भाभी, अरे भाई, कंजूसी की भी हद होती है। लोग खुद पर चाहे जो खर्च कर रहे हैं, पर साफ साफ बताओ भैया, क्या कहना चाहते हो? दीदी तुम मुझे राखी बांधो प्लीज। हेलो राधिका। नमस्ते भाई साहब। हाय कविता। हाय। आइए आइए मिस्टर घर जमाई, फुर्सत मिल गई 5-5 ससुरों से। माइंड योर लैंग्वेज, ओके? अरे सच बात बताई तो आग लग गई। क्यों, इनके 5 ससुर नहीं है? एक दादा ससुर, एक नाना ससुर, एक ससुर और 2 चाचा ससुर। 5-5 ससुर है, लेकिन साला एक भी नहीं। बेचारे बे औलाद कहीं के। तो इनकी कितनी औलादें हैं जो यहाँ बैठ के बातें बना रहे हैं? अरे ऐसा नहीं कहते हैं हरमेश,
भाई बच्चे पालने पोसने की औकात भी तो होनी चाहिए ना। देखिए भैया, मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्यों मेरे पर्सनल मामले में टांग अड़ाते हैं? खबरदार तू जबान हिलाई तो। एक लड़की के पीछे धूम हिलाते हुए अपना घर छोड़ के उसके घर में जा बैठा और हमारे घरेलू मामले में टांग अड़ा। घरेलू मामला, इसीलिए मैं इस घर में नहीं रहता। अरे क्या है? क्या बके जा रहा है तू? घरेलू मामला, घरेलू मामला। इस घर को तूने कभी अपना घर माना है? तो तुमने कब माना है? और तुमने और हरमेश में फर्क ही क्या रहा? वो नाचता है अपने ससुराल वालों की उंगली पर और तुम नाचते हो नैना भाभी की उंगली पर। मुकेश तुम, अरे चुप करो यार। तुम सब के सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हो। सेल्फिश कहेंगे। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? सेल्फिश कहा तूने हमें? और नहीं तो क्या, खुद तो रहते ही अच्छे पोर्शन में, मुझे फेंक दिया उस गंदी जगह में। ना हवा है ना रोशनी। पहले तो बड़ा कहते थे। क्या कहते थे? तू ही कहता था ना कि किराए के मकान में जाकर रह लूंगा। अगर हवा और रोशनी के बगैर दम ही घुटा जा रहा है तो किराए के मकान में जाकर क्यों नहीं रहता? हाँ, किराए के मकान में रह लूंगा, नहीं रहना मुझे इस घर में। बड़े भाई बनते हैं, तुम तक दुश्मन ज्यादा अच्छे हैं। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हो गया तुम्हारा शौक पूरा? बंधवाली राखी? ये राखी नहीं, गांठ है, गांठ। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, आगे से ऐसा करने की कभी कोशिश मत करना, समझी? अच्छा राधिका, हम चलते हैं। अरे बच्चों, बिट्टू आ गई। अरे बिट्टू, तू अकेली आई है, अविनाशी नहीं आए? जी वो थोड़ा काम पर। पहले ये बता, तूने इतना देर क्यों किया? हाँ भाई, हमें बहुत भूख लगी है। बिट्टू पता है तूने आने में देर कर दी, इसलिए मैंने अपने भैया को यही बुला लिया। और मम्मी जी ने तेरे लिए खास खीर बनाई है। अरे इन्होंने अकेले थोड़ी बनाई है, मैंने भी बनाई है। हाँ बेटा, अरे हमारी बिट्टू भी तो थक गई होगी अपनी ननंदों की खातिर तवज्जो करते करते। नहीं ताई जी, वो क्या था, कविता दीदी को आने में देर हो गई और फिर भाई लोगों ने भी देर कर दी। देर के ऊपर देर ही होती चली गई। कोई बात नहीं बेटा, आप सब लोगों को भूखा रखा, इसके लिए सॉरी। देखो ना, अचानक हमारी बिट्टू कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अरे बहू तुम लोग भी भाइयों को राखी बांधो साथ में, चलो। बच्चों सर पे हाथ रख लो। बिट्टू आजकल थोड़ी कड़की चल रही है, इसलिए तू ये 5 रुपए का नोट रख। निर्मल, देखा तुमने? बिट्टू ने 5 रुपए का नोट देख के भी कोई आवाज नहीं निकाली। तो मैं भी कमाल हो गया। शादी के बाद लड़कियां एक समझदार हो जाती हैं। भाई हमें समझदार नहीं, हमें तो पहले जैसे ही बिट्टू चाहिए। मेरी बिट्टू की फीस और ये निर्मल की तरफ से। ये ले, ये भी रख। अरे भाई कंजूसी की भी हद होती है। लोग खुद पर चाहे जो खर्च कर लें, पर साफ साफ बताओ भैया, क्या कहना चाहते हो? जा बेटे, तू खेल। बिट्टू जब तक तेरी भाभियां खाना लगाती हैं तो चल के मेरे से बात कर थोड़ी देर। चल बेटा। बस बस बेटा बस। ना बेटा ना, चुप हो जा बेटे। त्योहार के दिन नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। हम जानते हैं ताई जी, तभी तो हमने भी बहुत कोशिश की कि सब लोग एक ही छत के नीचे मिले, हंसे, बोले, खाए पिए, मगर देख बेटा, इन सब बातों को दिल से नहीं लगाते। तेरा पति आज तुझे चाहता है, तेरा ख्याल रखता है, बस औरों के बारे में सोचकर इस तरह घुलोगी ना बेटा। कैसे ना घुले चिंता में ताई जी, कैसे ना घुले। इस
से हमें जो कुछ भी मिला है वो सब हमारी सांसों में घुल चुका है, जिंदगी की जरूरत बन चुका है। इसके बिना जिंदगी जी तो सकते हैं, पर खुश नहीं रह सकते, खुश नहीं रह सकते ताई जी। आपने क्यों तकलीफ की ताऊ जी? भैया लोग छोड़ आते ना हमें। अरे उसमें क्या हो गया बेटे, मैंने सोचा तुम्हें छोड़ भी दूंगा और रास्ते में पान भी खा लूंगा। घर में तो तुम्हारी ताई पान खाने नहीं देती। अरे ताऊ जी घर तो थोड़ा आगे है। जानता हूं बेटे, बेटो उससे बात करने को मन कर रहा था लेकिन मौका ही नहीं मिला। क्या बात है ताऊ जी? बेटा तुझे याद है जब तू नन्ही सी थी तो ताऊ जी की कहानी सुने बगैर तुझे नींद ही नहीं आती थी, है ना? हमें वो सारी कहानियां याद है। आज बेटे एक और कहानी सुनाने को मन कर रहा है। सुनाइए। बेटे एक माली था, बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसने अपनी मदद के लिए एक बच्चे को रखा। बच्चा उस माली का सारा काम खुशी खुशी किया करता था और उस काम के साथ उसे एक काम और करना पड़ता था। माली के हाथ का बनाया हुआ गुलदस्ता उसके मालिक तक पहुंचाना, ये उसे एक काम करना पड़ता था। और उसका मालिक उस बूढ़े माली का बनाया हुआ गुलदस्ता देखकर इतना खुश होता था, इतना खुश होता था कि वो माली के तारीफों के पुल बांध दिया करता था। एक दिन बेटे उस बच्चे ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी अकल से गुलदस्ते बनाऊं और अपने मालिक को पेश करूं ताकि वो मालिक मेरी तारीफों के पुल बांधे, मुझे इनाम दे। बेटे एक दिन वो बूढ़ा माली सो ही रहा था कि ये नन्हा माली रंग बिरंगे गुलाब के फूलों को जल्दी जल्दी तोड़कर उनका गुलदस्ता बनाना चाहता था। और इसी कोशिश में बेटे कांटे उसे चुभ गए और उसकी उंगलियों से खून बहने लगा। तो बच्चा माली जोर जोर से चिल्लाया, रोने लगा। और वो अनुभवी माली आया, उसने ये सब देखा और देखने के बाद बड़े प्यार से उसने उस बच्चे को कहा, बेटे जल्दबाजी में तूने जो काम किया है उसी वजह से तेरे हाथों में खून निकल आया। पहले अगर तू फूलों से प्यार करता, उनसे दोस्ती करता, उनका स्वभाव समझता तो तुझे ये काम करने में परेशानी नहीं होती, अपने हाथों को बचा लेता तू। तो बेटे बच्चे ने जानती हो क्या कहा? उसने कहा कि बाबा मैं आइंदा कभी फूल नहीं तोड़ूंगा, इन गुलाब के फूलों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बेटे बूढ़े माली ने कहा कि महकता हुआ रंग बिरंगा गुलदस्ता अगर किसी को देकर खुश करना चाहते हो तो उससे पहले कांटों से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। तो बच्चे ने कहा कि बाबा फिर भी कांटे तो चुभेंगे ही ना। तो बूढ़े माली ने कहा कि बेटे जैसे दर्जी को कपड़े सीते सीते सुई चुभने की आदत हो जाती है, वैसे ही माली को भी हो जाती है। बेटे अगर तुम खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहती हो तो याद रखो कांटे चुभेंगे, लेकिन तुम्हें उन कांटों से दोस्ती करनी है, उनके स्वभाव को समझना। हमें ये कहानी भी अच्छी तरह याद होगी ताऊ जी। अब हम कांटों की चुभन से कभी नहीं रोएंगे। पर आपसे एक बात पूछे ताऊ जी, जिस तरह उस छोटे बच्चे के पास एक अनुभवी माली था
क्या हमें भी वैसा ही मिल सकता है? आप बताओ जी। बेटे, तेरा ये ताऊ हमेशा तेरे साथ है और तेरे साथ रहेगा भी। गुड इवनिंग। अभी तक नाराज है हमसे? अच्छा देखिए, ताई जी ने आपके लिए क्या भेजा है? शर्मिंदा हूं, तुम इस घर में नहीं आई हो। क्या सोचा होगा जो कुछ इस घर में हुआ? आई एम वेरी सॉरी राधिका। जो कुछ भी हुआ हमारी वजह से हुआ। आपने तो हमें मना भी किया था। पर आपको एक बात बताएं, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल शुरुआत से ही आप लोगों को दूर दूर रखा गया, इसलिए पास रहना तो आप लोगों ने सीखा ही नहीं। पर जिस दिन पास रहने की आदत लग जाएगी ना, उस दिन अलग अलग रहा भी नहीं जाएगा। ये क्या कह रही हो राधिका? इतना सब कुछ होने के बाद तुम अभी हम सबको साथ साथ लाने का सपना देख रही हो? जी, पर इस दफा अकेले नहीं। अगर इस सफर में आप हमारा साथ देंगे तो यह सफर बहुत ही आसान हो जाएगा। प्लीज, आप हमारा साथ देंगे ना?